ओम नमः शिवाय भक्तों। आपने एक कहावत सुनी होगी कि ज्ञान और दान सुपात्र व्यक्ति को देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उसके योग्य नहीं है तो उसको न तो ज्ञान देना चाहिए, न ज्ञान दान देना चाहिए और न ही वरदान देना चाहिए। वरदान भी एक तरीके का दान ही होता है। तो ऐसा क्यों कहा गया है, इसको आज समझते हैं एक पौराणिक कहानी के माध्यम से। भस्मासुर नामक एक राक्षस था। वह पूरे विश्व पर राज्य करना चाहता था और पूरे विश्व पर राज्य करने के लिए उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और भगवान शिव से अमर होने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, आप वरदान मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हो। तो भगवान शिव को उसने कहा कि वो ये कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकता, लेकिन भगवान आप ही मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे मैं ना मर सकूं, कोई दूसरा मुझे ना मार सके। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें मैं वरदान देता हूँ कि तुम जिसके सिर पर भी हाथ रख दोगे वह उसी समय भस्म हो जाएगा। जब भस्मासुर को यह वरदान मिला तो वो घमंड से भर गया और इस अहंकार के कारण उसे लगा कि वो जीवन में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो मर नहीं सकता जब तक वो खुद ना चाहे और खुद के कारण ही उसकी मृत्यु हो सकती है। तो उसका जो मन था वो भगवान शिव की पत्नी पार्वती पर आ गया और वो उससे विवाह करना चाहता था। वह भगवान शिव के पास गया और कहा कि वह पार्वती से शादी करना चाह रहा है और इसलिए भगवान शिव, मैं आपको वशम करना चाहता हूँ। भगवान शिव वहां से भाग पड़े। जब वो भागने लगे तो रास्ते में भगवान विष्णु से उनका सामना हुआ। भगवान विष्णु ने उन्हें सारी बात अच्छे से स्पष्ट कर दी। भगवान विष्णु ने कहा कि आप कहीं छिप जाइए, इस समस्या का मैं समाधान करता हूँ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और वो भस्मासुर के सामने आ गई। मोहिनी के रूप को देखकर भस्मासुर जो है प्रभावित हो गया और भस्मासुर ने मोहिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और मोहिनी ने ये कहा कि जो मुझे नृत्य कला में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। जब वो दोनों नृत्य कर रहे थे तो एक ऐसा स्टेप था जिसके अंदर मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा और भस्मासुर भी अपने उस अभिशाप और वरदान को भूल चुका था, क्योंकि जो उसको मिला था वो वरदान के साथ साथ अभिशाप भी था। वो उसे भूल चुका था और उसने भी अपने सिर पर हाथ रख लिया और वो उसी समय भस्म हो गया। और इस तरीके से भगवान शिव इस समस्या से बाहर निकल पाए। इसके अलावा एक और कहानी भी है जिसमें ये बताया गया है कि जब भस्मासुर देवी पार्वती से विवाह करना चाह रहे थे और भगवान शिव